अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीएचक्यू की जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से आज की वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो टोटल 25 नंबर का आता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है। 5 जुमले होते हैं, 10 नंबर उसके होते हैं। फिर 5 नंबर के इडियम्स होते हैं, फिर 5 नंबर के सिनोनिम्स हैं और 5 नंबर का एंटोनिम्स या नरेशन का क्वेश्चन है। अगर वो 5 नंबर के सिनोनिम और 5 नंबर के एंटोनिम्स पूछ लेता है तो फिर ज़ाहिर बात है नरेशन नहीं आएगी। अगर वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में से कोई एक क्वेश्चन स्किप करता है और उसमें वो नरेशन डाल सकता है। स्पेशली असिस्टेंट के पेपर के अंदर नरेशन आई थी। सो सिनोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों 5-5 नंबर के पूछ लीजिए। ये हो सकता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में से कोई एक क्वेश्चन आए और साथ 5 नंबर की नरेशन आए। सबसे पहले ट्रांसलेशन के जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहला सवाल, आज बहुत सर्दी है। ये एलडीसी के पेपर में आया था। आज बहुत सर्दी है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं इट्स टू कोल्ड टुडे या फिर इट्स वेरी कोल्ड टुडे। हम कभी कभी म्यूज़ियम जाते हैं, वी समटाइम्स गो टू द म्यूज़ियम या फिर वी समटाइम्स विजिट द म्यूज़ियम, दोनों तरह से हो सकता है। आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। वो मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया। इट वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज। किताबें बहुत बड़ी नेमत हैं, बुक्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग। नेक्स्ट है, तालीम हासिल करना हम सब पर फ़र्ज़ है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट एजुकेशन, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर गेटिंग एजुकेशन इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल ऑफ अस, जिस तरह से भी आप इसको कर लें ट्रांसलेट। मुख्तलिफ ट्रांसलेशन हो सकती है जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट है, वो अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम नहीं देता या फिर वो अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सरअंजाम नहीं देता, दोनों तरह से स्टेटमेंट आ रही है। उसका ये हो सकता है कि ही डज़ नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली, वो अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम नहीं देता, या फिर ही डज़ नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, वो अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सरअंजाम नहीं देता। नेक्स्ट है, बच्चे की तालीम और तरबियत घर से शुरू होती है। अ चाइल्ड्स एजुकेशन बिगिनस एट होम या फिर एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड बिगिनस एट होम, दोनों तरह से। तालीम हर किस्म के लोगों की दस्तरस में होनी चाहिए। दस्तरस मीन का एक्सेस के अंदर। एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। अगर हम इल्म हासिल करते रहेंगे तो इल्म ताज़ा रहेगा। इफ़ वी कीप गेटिंग नॉलेज, नॉलेज विल रिमेन फ्रेश। या फिर इफ़ वी कीप एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायर का मतलब ये हासिल करना ही होता है, नॉलेज विल रिमेन फ्रेश। खाना जंगी ने चीन को तबाह कर दिया है। सिविल वॉर हैज़ डेवास्टेटेड चाइना। सिविल वॉर कहते हैं खाना जंगी को, और डेवास्टेटेड मीन तबाह कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत से होशियार रहें, वो दोस्त के रूप में दुश्मन है। बीवेयर ऑफ इंडिया, इट्स एन एनिमी डिस्गाइज एज अ फ्रेंड, दोस्त के बेस में दुश्मन। बाज़ अफसरान तक रसाई मुमकिन नहीं। सम ऑफ द ऑफिसर्स आर नॉट एक्सेसिबल, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सेस टू सम ऑफिसर्स इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, गैर मंजूर शुदा किताबें स्कूल में राइज नहीं हो सकती। गैर मंजूर शुदा को आप अनअप्रूव्ड कहेंगे। अनअप्रूव्ड बुक्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द स्कूल्स। नेक्स्ट है, बेचारा गरीब बेइलाज मर गया। बेइलाज मीन विदाउट ट्रीटमेंट, डाइड विदाउट ट्रीटमेंट। द पिटी पुअर, बेचारा गरीब, डाइड विदाउट ट्रीटमेंट। तस्वीर की नकाब कुशाई कर दी गई। द पिक्चर वॉज अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब होता है नकाब कुशाई करना। नेक्स्ट है, तलवार को नियाम से निकाल दिया गया। द सोर्ड वाज रिमूव्ड फ्रॉम नियाम। पाक फौज ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पाक आर्मी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री। नेक्स्ट है, जितना पढ़ोगे उतना कामयाब होगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा। इफ़ यू कंटिन्यू योर स्टडीज योर नॉलेज विल गेट इनहेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मसला बहुत संगीन है लेकिन इसे रोकना मुमकिन नहीं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप इट, या फिर दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप इट। नेक्स्ट है, तारीख अजीम शख्सियात से भरी पड़ी है। द हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़। लोग खुशामद और मुखलिसाना तारीफ में फ़र्क नहीं करते। पीपल डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लेटरी खुशामद एंड सिंसियर प्रेज, मुखलिसाना तारीफ। सो ये हो गया जी जुमले हमारे पास उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले।
नेक्स्ट फिर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तरफ आ जाएं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस वर्ड का एक्चुअल मतलब जो है वो पता होगा। सो आपको मानी उसका पता होना चाहिए, उससे फिर आप उसका उल्ट भी बना सकते हैं, आप उसका सिमिलर मीनिंग भी बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हवाले से जो पूछे गए हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है नेचुरल। नेचुरल का एक कॉमन सा वर्ड है, आपको मालूम ही होगा कि नेचुरल का मतलब है कुदरती। जो इसका सेम मीनिंग, अगर कोई एक वर्ड आप मिसाल के तौर पे मैंने नेचुरल लिखा है तो आप इसका एक सिनोनिम और एक एंटोनिम याद कर लें। तो अगर नेचुरल का वर्ड पूछा भी जाता है तो आपको उसका सिनोनिम भी आता हो, आपको उसका एंटोनिम भी आता हो। नेचुरल मीन कुदरती है तो उसका एंटोनिम जो है वो मैन मेड हो जाएगा या आर्टिफिशियल हो जाएगा, और उसका जो सिनोनिम है सेम मीनिंग में वो नेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट फिर पीसफुल, पीस से है पर अमन हो गया तो उसका एंटोनिम वायलेंट हो जाता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूट का मतलब होता है अमल दरामद करना या मुकम्मल करना, जिसे आप सिमिलर मीनिंग में अकम्प्लिश भी कह सकते हैं, कंप्लीट भी कह सकते हैं, या उसका अगर उल्ट मीनिंग बताएं तो उसे आप इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फिर फायरी, ये फायर के वर्ड से आता है तो इसके सिमिलर मीनिंग में ब्लेजिंग और फायर से मुतल्लिक वर्ड्स कुछ आते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर स्ले है। स्ले का मानी होता है किल करना, मर्डर करना, कत्ल करना, ये इस मीनिंग में आ जाता है। फॉरबिड, फॉरबिड का मानी होता है मना करना, तो उसका आप उल्ट लगा लें कि इजाज़त देना, वो उसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि परमिट करना, अलाउ करना, ये इसका उल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर डिस्टेंट का मतलब है दूर, डिस्टेंस से है दूर, तो फार इसका हो जाएगा सिमिलर मीनिंग में, फार मीन दूर, और नियर जो हो गया वो करीब के मानों में, यानी एंटोनिम हो जाएगा इसका। प्लम, प्लम का वर्ड आपने गूगल पे सर्च करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एवरिस, एवरिस जो है वो लालच के ज़ुमरे में आ जाता है, ग्रीड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट फिर वियर है। वियर एक छोटे से बैरियर को कहते हैं। वियर का वर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो आपको बताएगा कि एक स्मॉल बैरियर के लिए वर्ड वियर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिर एक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, अनयूजुअल, जो मतलब मामूल से हटके कोई चीज़ हो तो उसे वियर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, जिसे आप गैम्बलर भी कह सकते हैं। गैम्बलर मीन जुआरी होता है, वो सेम बदनाम के ज़ुमरे में ही आ जाता है। और अगर आप एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में आप फेमस कह सकते हैं, कोई शख्स मशहूर हो किसी अच्छे काम की वजह से। नॉक्शियस, नॉक्शियस जो है वो यानी कि इस माने में आता है कि कोई चीज़ ख़तरनाक हो, ये पॉइजनस हो, टॉक्सिक हो, तो उस मानों में नॉक्शियस आता है। कंडोन का मतलब होता है तायीद करना, तायीद करना यानी कि एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को या उसकी बात को सेकंड करना, ये कंडोन में आ जाता है। कंटीजियस का मतलब होता है मुत्तसिल, यानी कि मुत्तसिल से मुराद है जिसके सिरे जुड़े हुए हों, यानी कि साथ साथ कोई चीज़ हो तो उसे कंटीजियस कहते हैं। तो उसके उल्ट मानों में आप अपार्ट भी कह सकते हैं, अपार्ट मीन दूर दूर। नेक्स्ट फिर ऑस्टेंटिशियस है, ये वर्ड है। ऑस्टेंटिशियस का मतलब होता है लाउड कोई चीज़, इसका सिमिलर मीनिंग में लाउड आ जाएगा, और एंटोनिम इसका जो है वो प्लेन आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी, जिसे आप एनफ भी कह सकते हैं, और इनसफिशिएंट जो है इसका उल्ट हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि किसी चीज़ को प्रेडिक्ट ना किया जा सके, कोई अनसर्टन सी चीज़ हो तो उसे अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। गेमली जो है वो ब्रेव के मानों में आ जाता है, बहादुर के मानों में आ जाता है गेमली। एम्बिग्यूटी जो है वो गैर वाज़ेह इस माने में आ जाता है, तो उसका आप ऑब्सक्योर भी कह सकते हैं, ऑब्सक्योरिटी भी कह सकते हैं। इसका सिमिलर मीनिंग ऑब्सक्योरिटी का मतलब भी गैर वाज़ेह होता है। और अगर आप इसके उल्ट की तरफ चले जाएं एंटोनिम की तरफ, तो उसमें आप ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, शफाफ जो, वो उसका उल्टा जाएगा। इन्फीरियोरिटी का कहते हैं कमतरी को, तो इसका जो उल्ट होगा, वैसे सिमिलर मीनिंग में चीपनेस भी आ जाएगी। चीपनेस यानी कि कमतरी और सस्तापन जिसे कह सकते हैं। और सुपीरियोरिटी जो है वो इसका उल्ट हो जाएगा, बर्तरी। सप्रेस का मानी होता है दबाना, शिकस्त देना, कॉन्कर करना, ठीक है, ये सप्रेस के माने में आ जाएगा। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है गैप। और नेक्स्ट मोर्नफुल, मोर्न कहते हैं गमी को, ठीक है, तो ये इसका उल्ट जो है वो जॉय के मानों में यानी खुशी के मानों में, हैप्पीनेस के मानों में आ जाएगा। इंश्योर का मतलब होता है मजम्मत करना, और डेजोल्यूशन का मतलब होता है तहलील करना। सो ये मीनिंग मैंने आपको मेनली बता दिए। तो मीनिंग अगर आपको आता है तो फिर आप उसका उल्ट भी बना सकते हैं, आप उसका सेम मीनिंग भी बना सकते हैं। सो ये आपने मीनिंग ज़रूर याद करने। नेक्स्ट फिर इडियम्स की तरफ आए जो मैंने कुछ लिखे, उसमें एक तो है अ फूल्स पैराडाइज मीन अहमक की जन्नत, अहमकों की जन्नत।
रेड लेटर डे से मुराद होता है कि एक यादगार दिन। अब बाज़ लोग ये पूछते हैं कि ईडीएम का हमने इंग्लिश मानी लिखना है या उर्दू मानी लिखना है। देखिए पेपर में मेंशन होगा कि आपने इसका उर्दू मानी लिखना है या इंग्लिश मानी लिखना है, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। अगर वहाँ पे वो मेंशन नहीं करता, वो सिंपल कह देता है कि इसके मीनिंग लिखें, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उसको इंग्लिश में लिखें या आप उसको उर्दू में लिखें, जिस तरह आपको लगता है वैसे लिख दें। रेड लेटर डे यादगार दिन हो गया। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो इन कंटिन्यूएशन हो, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर हो, तो एट अ स्ट्रेच का वर्ड यूज़ किया था। ह्यू एंड क्राई जो है आहो बका के मानी में आ जाता है। ऑन टाइम का मतलब होता है वक्त पर। टू बी इल एट ईज, टू बी इल एट ईज मीन्स ऑकवर्ड। अ फार क्राई मीन्स अ लॉन्ग वॉक। एंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब है कोई चीज़ रुकती हो दोबारा शुरू हो जाती हो, यानी कि, तो उस माने में आता है ये बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एंड ऑलिव ब्रांच का मतलब है कोई शख्स अगर आपसे अपना जो इख्तलाफ है उसको ख़त्म करना चाहता है, सेटलमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, वो इसमें आ जाता है। नेक्स्ट पे ब्लिंक द फैक्ट का मतलब होता है हकीकत से आंखें फेरना या हकीकत को दरगुजर करना या इग्नोर करना। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है यानी बिल्कुल आप किनारे में बैठे हैं, कोई चीज़ आपने डिसाइड नहीं की है। अनडिसाइडेड या अनसर्टनिटी जो होती है उसे कहते हैं सिट ऑन द फेंस, बिल्कुल दरमियान में बैठे, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ब्रेक द आइस का मतलब है कि जमूद का टूटना, यानी कोई चीज़ बहुत देर से रुकी हुई हो और उस पर मज़ीद कोई पेशरफ्त हो और वहाँ से कोई यानी कि प्रोसेस आगे बढ़े, तो ब्रेक द आइस। अ बैड एग, गंदा अंडा। तो बैड एग एक वर्ड इस माने में भी यूज़ किया जाता है, कोई शख्स अगर किसी काम का ना हो तो उसके लिए भी ये मानी यूज़ किया जाता है। बोर्न आइडल का मतलब होता है सुस्त या लेज़ी, इस मानों में आप लिख सकते हैं इसको। सो ये ईडियम्स 5 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं, 5 के एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों भी आ सकते हैं। और इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आपका 25 नंबर का इस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी हम जो पोर्शन रह गया वो डिस्कस करेंगे। 25 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, 5 की एब्रीविएशन, 10 की शॉर्टकट कीज़ और करंट हेड्स। ये तकरीबन 40 नंबर का पोर्शन आपका कवर हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।